और आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। बात एक ऐसे शख्स की जिसकी याचिका ने पूरे देश में खलबली मचा दी है। यूपी के शिक्षा मित्र शिव कुमार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में सरकारी स्कूलों की बदहाली पर याचिका दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक आदेश दिया और नेताओं और सरकारी अफसरों के बच्चों को स्कूल में पढ़ना होगा, ये फैसला दिया। लेकिन अब इस फैसले के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। उनसे बात की हमारे संवाददाता आमिर हक ने। जिस शख्स की याचिका पर एक ऐतिहासिक फैसला ऐसा आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट का जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया है, आज उसी शख्स की नौकरी खतरे में है। शिक्षक शिव कुमार पाठक हमारे साथ हैं। शिव कुमार जी, आपको 12 दिन तक गैर हाजिर रहने के लिए बर्खास्त कर दिया गया है। आपकी क्या टिप्पणी है, क्या रिएक्शन इस मामले? देखिए, इस टर्मिनेशन ऑर्डर की पृष्ठभूमि में कई मामले हैं। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ मैंने कानूनी लड़ाई लड़ी। 72,825 शिक्षक भर्ती में सरकार के खिलाफ कानूनी लड़ाई, सरकार को वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को रिलीफ नहीं दी, हम लोगों को रिलीफ दी। और इसी मामले में सरकार के 72,825 मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 6 जुलाई को शिक्षा मित्रों के समायोजन पर रोक लगा दी और वो ज्यादा समस्या वाला मामला बना हमारे लिए भी, सरकार के लिए भी। नहीं, मैं उस फैसले के बारे में पूछ रहा हूँ इलाहाबाद हाईकोर्ट के, जिसके तहत जो है सरकारी अधिकारियों और नेताओं के बच्चों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया। मैं वहीं जा रहा हूँ। अगस्त सन 2013 में मैंने एक याचिका दाखिल कर रखी थी। विज्ञान गणित शिक्षकों उत्तर प्रदेश में विज्ञान और गणित के अध्यापक नहीं है, 60,000 पद खाली है। और वो वैकेंसी आई हुई थी। मैंने क्वालिटी टीचर के लिए टीईटी मेरिट को सिलेक्शन का क्राइटेरिया बनाया जाए, एक रिट दाखिल कर रखी थी माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अगस्त सन 2013 पे, जिसपे ये फैसला आया है लेटेस्ट। ये चारों बड़े मामले जो कानूनी लड़ाई हमने लड़ी और सारे के सारे माननीय न्यायालय के फैसले सरकार के खिलाफ गए और उसी की वजह से वही सारे फैसले और सरकार का हारना मेरे खिलाफ कार्रवाई का आधार बना और टर्मिनेशन किया गया। एक बात। दूसरी बात कि मेरे साथ ही 20 लोगों को नोटिस दी गई, 19 लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसमें से कई लोग 1 महीने से बिना सूचना बिना अनुमति गायब हैं, बल्कि बाकायदा उनको बैक डेट में एंट्री करवा दिया गया रजिस्टर में। रजिस्टर इस बात का प्रमाण है। ये खुद बेसिक शिक्षा अधिकारी और द्वारा किया गया कृत्य है। आप कह रहे हैं कि नौकरी से छुट्टी लेकर बाकायदा गए? जी बिल्कुल। अनुमति भी मैंने दिखाई भी, अनुमति पत्र मेरे हाथ में है। मैं ले करके गया अनुमति, इनको पूर्व सूचना दे करके गया। कहीं से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि प्रशिक्षण में। और हमारा एक सवाल भी है कि क्या अनुमति लेकर न्यायपालिका या न्यायालय में जाना आजाद हिंदुस्तान में अपराध की श्रेणी में आता है, या न्यायालय में जाना इस बात का प्रमाण है कि आप योग्य शिक्षक बनने लायक नहीं है क्योंकि आप न्यायालय में पैरवी कर रहे हैं? अच्छा, आपके बेसिक शिक्षा अधिकारी ये कह रहे हैं कि 12 दिन तक बिना अनुमति के, बिना किसी बातचीत के जो है आप गैर हाजिर रहे और इसी वजह से ये फैसला लिया। बेसिक शिक्षा अधिकारी को जो मैंने स्पष्टीकरण दिया है उसमें सूचना और अनुमति के सारे पत्र लगे हुए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी सरासर बेबुनियाद बात कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि सरकार इस फैसले के पीछे है आपको बर्खास्त करने? निश्चित तौर पे ये बेसिक शिक्षा अधिकारी से पूछिए जो खुद इस बात को कहते हैं। आपने कुछ धमकियों का भी जिक्र किया कि आपको मिल रही है? बेसिक शिक्षा अधिकारी ने खुद कहा कि अगर आप मुकदमे की पैरवी से अलग नहीं होते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आइए अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या था। दरअसल शिव कुमार की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के सरकारी स्कूलों को लेकर एक बड़ा आदेश दिया था। क्या अब मुख्यमंत्री के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे? क्या मंत्रियों के बच्चे भी सरकारी स्कूल जाएंगे? क्या अफसरों के बच्चे गरीब बच्चों के साथ पढ़ेंगे? सरकारी स्कूलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। यूपी के मंत्रियों, अफसरों और पूरी सरकारी मशीनरी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश ने खलबली मचा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर यूपी सरकार कितना अमल कर पाती है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो आदेश है उसने सबको हैरान कर दिया है। अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पूरी सरकारी मशीनरी को सरकारी स्कूलों से जुड़ने का आदेश दिया है। यूपी के जूनियर और सीनियर बेसिक स्कूलों की बदहाली पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है, जब तक जनप्रतिनिधियों, नौकरशाहों और अन्य उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों, न्यायाधीशों के बच्चे सरकारी प्राइमरी स्कूलों में अनिवार्य रूप से नहीं पढ़ेंगे,
तब तक इन स्कूलों की दशा नहीं सुधरेगी। प्रदेश के मुख्य सचिव अन्य अधिकारियों के साथ विचार करके ये सुनिश्चित करें कि सरकारी और सरकारी विभागों के सेवकों, स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, न्यायपालिका और सरकारी खजाने से वेतन, मानदेय और धन प्राप्त करने वाले लोगों के बच्चे अनिवार्य रूप से यूपी बोर्ड द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करें। ऐसा न करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न सिर्फ आदेश दिया है बल्कि सरकारी मशीनरी को आदेश पर अमल करने की भी हिदायत दी है। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाफ हाईकोर्ट ने सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर आदेश के बावजूद कोई नौकरशाह जनप्रतिनिधि कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजे तो उस स्कूल में दी जाने वाली फीस के बराबर धनराशि उससे लेकर सरकारी खजाने में हर महीने जमा कराई जाए। साथ ही ऐसे लोगों के इंक्रीमेंट, प्रमोशन को कुछ समय के लिए रोकने की भी व्यवस्था की जाए। शिव कुमार पाठक एंड अदर्स के नाम से फाइल हुई थी। इस रिट पिटीशन में डिस्प्यूट था असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पे अपॉइंटमेंट के लिए फॉर द सब्जेक्ट ऑफ साइंस एंड मैथ्स। इसमें रूल्स और रेगुलेशंस चैलेंज थे कि प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है। ये रिट पिटीशन आज डिसमिस हो गई है विद सर्टन ऑब्जर्वेशंस डायरेक्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स इन रिगार्ड टू द फैक्ट दैट द चिल्ड्रन of government servant should be recommended to study in government institutions. इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने मैथ और साइंस पढ़ाने के लिए सहायक टीचर्स की भर्ती के लिए नए सिरे से लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया है। दरअसल कोर्ट की ये नाराजगी और चिंता यूपी के सरकारी स्कूलों की बदहाली को लेकर है। अदालत का मानना है कि जब तक बड़े घरों और सरकार से जुड़े लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल का रुख नहीं करेंगे तब तक बेसिक शिक्षा की सूरत नहीं बदलेगी। विमल श्रीवास्तव, इलाहाबाद, आज तक।